हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल फारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। इस सलवार के साथ मैंने टॉप में शॉर्ट कुर्ती स्टिचिंग की है। आप ही लॉन्ग कुर्ती की बजाय इसके ऊपर शॉर्ट कुर्ती स्टिचिंग करें। कुर्ती की लेंथ आप 35 से 38 इंच रख सकते हैं और ये सलवार स्ट्रेट सलवार के साथ काफ़ी बहुत हद तक सिमिलर है, बट इसमें मैंने किस तरीके से फ्रंट में क्रीज बनाई है और इस तरह से इसमें प्लेट्स डाले हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। बाकी ये सलवार बनाना बहुत आसान है, वीडियो के एंड तक बने रहे। इस सलवार को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर रियोन फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इस फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग वाली साइड अपनी साइड रखेंगे, ओपन साइड दूसरी साइड रखेंगे। इस फैब्रिक को मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई पर मार्किंग करेंगे। हमने ये नॉर्मल सलवार है तो इसकी चौड़ाई हम 20 इंचज़ रखेंगे। 20 इंच रखने के बाद अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारे जो सलवार है वो 38 इंच का है तो इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ये हमारा सलवार थोड़ा लॉन्ग सलवार होता है नॉर्मल सलवार से, तो इसमें हम 2 इंचज़ या 3 इंचज़ रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंचज़ रखा है। उसके बाद हम इसके ऊपर 5 इंच छोड़कर इस पर मार्किंग लगाएंगे जहाँ पर हमारा 14 इंच आएगा। निशान लगाने के बाद अब हम इस तरीके से निशान को सीधा कर देंगे। 5 इंच हमने ये बेल्ट का छोड़ा है ऊपर। उसके बाद हम इसकी मोहरी की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम इसकी जो मोहरी की लेंथ वो 4 इंच रखेंगे, तो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 5 इंच पर एक मार्किंग की करके इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद अब हम इसकी एक बार चौड़ाई को चेक कर लेंगे जो हमने 20 इंच रखी थी। अब हम इसका आसन की मार्किंग करेंगे। आसन की मार्किंग हम इसकी 14 इंच पर करेंगे। उसके लिए हमने 5 इंच ऊपर छोड़ दिया है जो हम इसकी बेल्ट अटैच करेंगे 5 इंच की। उसके बाद हम इस तरीके से 14 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हम इसकी मोहरी पर मार्किंग करेंगे। मोहरी पर मार्किंग करने के लिए हम नॉर्मल सलवार की मोहरी से 4 इंच एक्स्ट्रा मोहरी रखेंगे। यहाँ पर हमने 11 इंच पर मार्किंग की है। उसके बाद हम इस तरीके से इंच टेप को रखकर आसन से इस तरीके से मोहरी के निशान को और आसन के दोनों को मिला देंगे। उसके बाद हम इसकी नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। नीचे की साइड हमने यहाँ पर 13 इंच पर एक मार्किंग करके इस तरीके से मोहरी पर जो हमने 11 इंच पर मार्किंग की थी तिरछा करके मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसको जहाँ पर इसकी क्रीज बनाएंगे वहाँ पर हम इसको 1 इंच की मार्किंग करके 1 इंच की मार्किंग करने के बाद अब हम इस तरीके से इसको तिरछा करके आसन की साइड मिला देंगे। मार्किंग लगाने के बाद अब हम इसी मार्किंग पे इस सलवार की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से नीचे की साइड कटिंग करेंगे। अब उसको इस तरीके से हम फोल्ड करके मोहरी को ऊपर की साइड अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस साइड हम इसकी सलवार की क्रीज बनाएंगे उस साइड हमने 1 इंच की मार्किंग की थी, हम इसको वहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा कटिंग किया हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है अब हम इस फैब्रिक से इसकी ऊपर की साइड बेल्ट को कटिंग करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से कटिंग किया है। हमारी जो बेल्ट की लेंथ है वो 5 इंचज़ है, तो 3 इंचज़ हम इसमें मार्जिन लेके 8 पर मार्किंग करेंगे जो हमारा लास्टिक के लिए होगा, जिसमें हम लास्टिक फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमारा जो हिप राउंड है वो 38 इंच है। 38 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारा 19 इंच आएगा। 19 इंच में अब हम 4 इंचज़ लूजिंग का ऐड करके 23 इंचज़ आएगा। अब हम इस पर 23 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे और 8 इंच की हम इसकी
लेंथ रखेंगे। उसके बाद हम इस बेल्ट को दोनों को साइड में से स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम इसके नीचे वाला पार्ट लेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम इसके दोनों पार्ट को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसकी आसन पर स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम दोनों आसन को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद उसके बाद अब हम इसकी साइड में आयरिंग कर देंगे। आयरन करके हम इसकी एक क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद अब हम इसकी यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस साइड, और इस साइड भी हम इसकी 5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारी एक प्लेट्स बनेगी। इस तरीके से उठाकर हम साइड में से एक प्लेट्स बना देंगे इस 5 इंचेस पर, जो हमारे 2.5 इंच की एक प्लेट बन जाएगी। इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड इसमें बड़ी प्लेट्स आएंगी और सेंटर में हम इसमें स्मॉल प्लेट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद साइड में 2 बड़ी प्लेट्स स्टिच हो गई हैं। अब हम इसकी बीच में स्मॉल प्लेट्स को स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। जो हम सेंटर में स्मॉल प्लेट्स डालेंगे उनका फेस हमारा आसन की तरफ ही होगा। इस तरीके से इसमें हम स्मॉल प्लेट्स डाल देंगे आसन की तरफ उनका फेस करते हुए। अब इनको हम स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइड की प्लेट का फेस हमने आमने सामने रखना है। जो हमारी ये प्लेट्स होंगी वो 6 इंच के अंदर डलेंगी दोनों साइड। अब हम इनको स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसकी जो बेल्ट वाला पार्ट है उसकी स्टिचिंग करेंगे। मैंने इसकी बेल्ट को जॉइंट लगाकर स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इस बेल्ट को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। बेल्ट को सीधा करने के बाद अब हम इस बेल्ट को सलवार के साथ जॉइंट करेंगे। सलवार के साथ जॉइंट करने के लिए बेल्ट को सीधा कर अब हम इसमें सलवार को डालेंगे। सलवार को डालने के बाद अब हम इस तरीके से जॉइंट को पकड़कर और पिछले वाले जॉइंट को पकड़कर हम जो हमारा ये इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा सलवार में उसको हम 2 पीछे स्मॉल प्लेट्स डाल देंगे और उसमें राउंड को स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें पीछे स्मॉल प्लेट्स डाल देंगे। अब हमने इसकी बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। जो हमारा पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था हमने उस पर 2 स्मॉल प्लेट्स डाल दिए हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से इसमें हम ऊपर की साइड लास्टिक को अटैच करेंगे। हमने यहाँ पर लास्टिक को 15 इंच रखा है और अब हम इस लास्टिक को इस बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके राउंड में स्टिचिंग कर देंगे लास्टिक को। इलास्टिक स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसकी मेन जो मोरी है उसको स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हम इस तरीके से मोरी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम इसको रोंग साइड से लेंगे। रोंग साइड पर अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब हम इसको नीचे से जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उस पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। जो हमने नीचे मोहरी के लिए रखा था उस पर मार्किंग करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसका पर फ्यूजिंग पेपर लेंगे जो हमारा 4 इंचेस का होगी लंबाई इस तरीके से। अब हम इस पर फ्यूजिंग पेपर रखेंगे जो हमने लाइन को ड्रॉ किया था उस पर। फ्यूजिंग पेपर रखने के बाद अब हम इसको आयरनिंग से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस पर हम आयरनिंग करेंगे। फ्यूजिंग पेपर को प्रेस से अच्छे से सेट करने के बाद अब हमारा जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से ऊपर के साइड फोल्ड करके 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ पलट कर फ्यूजिंग पेपर पर अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर पर अच्छे से कपड़ा सेट करने के बाद अब हम इसको साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन में स्टिचिंग करेंगे।
स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ये मोहरी बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमारा राइट साइड से इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे। हमने सेकंड मोहरी भी इस तरीके से रेडी कर ली है, उसको भी हम इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग मार्किंग करेंगे। फिटिंग मार्किंग करने के लिए अब हम इस पर 10 पर मार्किंग करेंगे। इसकी जो 10 रखेंगे मोहरी हम 10 पर मार्किंग करने के बाद अब हम इस पे जो मार्किंग की है वहाँ से स्टिचिंग कर देंगे इसके आसन तक। उसके बाद हम इसकी सेकंड मोहरी पर भी 10 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम इसको भी आसन तक स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा फारसी सलवार रेडी हो चुका है, जिसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब मिलते हैं अब न्यू वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड एंड टेक केयर।